हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो 1/8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। यानी कि जब भी आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे और उनका रेशो 1/8 होगा तो उस केस में, यानी कि उनके मास का रेशो 1/8 होगा तो उस केस में वो क्या फॉर्म करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे। और इस तरीके से स्टूडेंट्स ये समझिए कि वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2 होता है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होते हैं और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स होते हैं। और जब भी एलिमेंट्स 1:8 के रेशो में कंबाइन होते हैं तभी वाटर फॉर्म करते हैं। अदरवाइज मान लीजिए अगर आपका जो ये रेशो है वो चेंज हो जाता है, 1/9 हो जाता है, वो 1/7 हो जाता है, 2/7 हो जाता है, तो इस केस में वो वाटर फॉर्म नहीं करेंगे। यानी वाटर फॉर्म के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू है और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1/8 होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में मास ऑफ हाइड्रोजन 1/8 कर देंगे तो उस केस में भी ये जो है वाटर फॉर्म नहीं करेंगे। यानी वाटर फॉर्म का एक फॉर्मूला ये है कि अगर आप मास ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो वो 1 होना चाहिए और मास ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं तो वो 8 होना चाहिए। जब भी इस रेशो में कंबाइन होते हैं तभी वाटर फॉर्म करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इस पर बेस देखिए, एक न्यूमेरिकल है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि अगर आपके पास 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस है तो उसमें वाटर फॉर्म करने के लिए कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उस हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर ये आपके लिए न्यूमेरिकल है, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले इस बात को ध्यान रखेंगे कि मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशो 1/8 होता है। इसका मतलब इसको शॉर्ट में अगर हम देखें तो स्मॉल m कैपिटल H अपॉन में स्मॉल m कैपिटल O इक्वल टू होता है 1/8। इस फॉर्मूले को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, MH अपॉन में MO इक्वल टू 1/8। ये होता है वाटर का कांस्टेंट प्रोपोर्शंस लॉ, ठीक है। तो इसमें आपसे कहा है कि 3 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब यह है कि मास ऑफ हाइड्रोजन आपके लिए गिवन है 3 और आपसे पूछ लिया है मास ऑफ ऑक्सीजन कितने रिक्वायर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे, बट आपके पास गिवन है MH इक्वल टू 3 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपका MH है उसकी वैल्यू 3 और अपॉन में MO और इक्वल टू 1/8। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं यहाँ पर अगर हम MO को इस तरफ लाना चाहते हैं तो वो ऊपर जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरफ जो 8 है नीचे है इसको अगर इस तरफ भेजना चाहते हैं तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी सीधा सीधा जब हम 1 की MO से मल्टीप्लाई करेंगे तो MO ही आएगा, और अगर हम 3 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 8 जा 24 आता है। तो इसका मतलब यह है कि मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 24 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कि अगर आपके पास MH यानी मास ऑफ हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो उस केस में आपको कितने ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो 24 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन आपको रिक्वायर होगी, ठीक है। तो और इट विल बी द सेम सैंपल ऑफ 27 ग्राम ऑफ H2। तो इस केस में अगर आपके पास 3 ग्राम हाइड्रोजन का मास ऑफ हाइड्रोजन है और 24 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन है, तो इस केस में जो आपके पास सैंपल है वो टोटल कितने ग्राम का होता है, 27 ग्राम। तो 27 ग्राम सैंपल ऑफ H2O में 3 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विद 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी 3 ग्राम जो है हाइड्रोजन 24 ग्राम ऑक्सीजन में क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं, तब जाके 27 ग्राम H2O का सैंपल तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या होता है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और बाकी के जो आगे के क्लासेस है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो।